गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है लाटी। इसके लेखिका का नाम है शिवानी और यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाटी। कप्तान जोशी गोठिया टीबी सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में 2 गुना किराया देकर अपनी रोगिणी पत्नी बानो के साथ रहता था। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसको देख सहज भाव से मुस्कुरा देता तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर कुर्सी डाले बैठा रहता, कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से इनकी कबूतर सी जोड़ी देखते। ऐसी घातक बीमारी पर भी बड़े यत्न और स्नेह से कप्तान अपनी पत्नी की सेवा करता था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही बानो को भयंकर तपेदिक हो गई। कप्तान दिन रात सेवा करता तथा उसे बेहद प्यार करता। माता पिता के पत्र आते कि यह भयंकर बीमारी है, तुम बच कर रहो। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, तुम अकेले हो। कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसने बानो की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखी। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानो को छोड़कर जाना उसके लिए असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है। जब बानो की आंखें छलक उठीं तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इस बीच बानो ने साथ साथ ननंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बड़ियां डाली। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग बाण उसे व्याकुल कर देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर उसने चारपाई पकड़ ली। 2 साल बाद कप्तान आया और आकर बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बानो की नाजुक हालत देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया कि कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। कप्तान ने बानो से कहा, घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली तो वह समझ गया कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। कप्तान का 1 साल में ही विवाह हो जाता है। 2 बेटे और एक बेटी उसकी दूसरी पत्नी प्रभा ने उसे दिए। कप्तान अब मेजर बन गया। 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा के साथ नैनीताल घूमने आया। प्रभा की जिद पर वह सड़क की ही चाय की दुकान पर उसके साथ चाय पीने बैठ गया। वहीं पर वैष्णवी साध्वियों के झुंड के साथ उसे बानो मिलती है, जो कि अब जीभ कट जाने के कारण बोल नहीं पाती और उसके याददाश्त भी जाती रही है। प्रभा उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी। वैष्णवियों के ही बातचीत से कप्तान को यह निश्चित हो जाता है कि लाटी ही बानो है। उसका प्रेम अभी भी बानो के प्रति समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुका था। वह सोच ही रहा था कि प्रभा ने चलने के लिए कह दिया। वह उठ खड़ा हुआ। उसने अनुभव
हुआ कि कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो चुका है। यहीं पर कथा का समापन हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका शिवानी का उद्देश्य ये है, वह यह समाज को बताना चाहती है, समाज की असंवेदनशीलता को दिखाना, मध्यम वर्गीय समाज में पति की अनुपस्थिति में रहने वाली महिलाओं के जीवन की मार्मिकता को उजागर करना, महिलाओं पर होने वाले शोषण को दिखाना, समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना। टीबी असाध्य रोग नहीं है, यह सही देखभाल से ठीक हो सकता है और पति के बिना महिलाओं का ससुराल में मान सम्मान नहीं होता और उसे शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने लाटी कहानी के सारांश और उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की चर्चा की, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।